हमें जो मीठी मीठी ध्वनि सुना रहे हैं, ऐसी सुनने के लिए हम बेचैन रहते हैं। श्री संजय कुमार जी का स्वागत है। हमारे यहाँ के भजन गायक श्री योगेश जी चतुर्वेदी आए और संजय कुमार जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में नौरतन जी भी, जो कि बड़े अच्छे गायक है, आप भी आए और तबला वादक श्री आनंद कुमार जी का स्वागत करें, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारे आए हुए मेहमानों का स्वागत किया जाता है। तकलीफ उठाकर आप आए हैं, इनका स्वागत हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आनंदलाल जी गोथरिया से निवेदन करूंगा कि आए और ढोलक पर राजेंद्र कुमार जी का स्वागत करें। चंद्रलाल जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, आप भी मंच पर पधारे। धनराज जी की धर्मपत्नी विमला देवी, आप भी आए और माता जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। पधारे हैं। हमने जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात हम पल के बिछाए हैं, फूलों की वंश प्यारे हे नाथ
तो कुल मिलाकर के हैं ही तो 7 दिन। कोई भी सप्ताह के 7 दिन कहीं से शुरू करो, कहीं से विश्राम करो, वही 7 दिन। नारायण नारायण, इन्हीं सप्ताह के 7 दिन को सुधारो। जिन्होंने सप्ताह के 7 दिन को सुधारा, नारायण उनका पक्ष सुधर गया, 15 दिन सुधर गए। जिनके 15 दिन सुधर गए, उनका महीना सुधर गया। जिनका महीना सुधर गया, नारायण उनका वर्ष सुधर गया। जिनका वर्ष सुधर गया, उनकी पूरी जिंदगी सुधर गई। देखने की बात यह कि हम कर क्या रहे हैं। नारायण जिन्होंने सप्ताह के 7 दिन में अपने जीवन का एक दिन करके सुधारा, उसकी एक दिन करके सारी जिंदगी सुधर गई। सप्ताह के 7 दिन, इसलिए सप्ताह के 7 दिन कहे, इसलिए भागवत महापुराण को 7 दिन के अनुष्ठान में बांधा गया कि सप्ताह के 7 दिन सुधारो। नारायण की पावन मंगल में कृपा से जिस इंसान ने, जिस जीव ने, जिस प्राणी ने, जिस मनुष्य ने भागवत महापुराण के 7 दिन के अनुष्ठान को नियम और संयम से सुना, उसकी जिंदगी मंगलमय बन गई। कल की सायंकालीन की पावन बेला को जहाँ पर विश्राम दिया था, भगवान की मंगलमय कृपा से कि सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों का पावन मंगलमय संवाद। शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न पूछते हैं कि महामना सूत जी, आप हमें ये बतलाइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में आपने जो ये नारद और भक्ति का पावन मंगलमय संवाद बताया, नारद और भक्ति संवाद 3 अध्याय का संवाद है। जिस 3 अध्याय में प्रथम अध्याय नारद जी की भक्ति मां से भेंट, दूसरा अध्याय भक्ति मां के दुख को दूर करने का उपाय, तीसरा अध्याय भक्ति मां के दुख का दूर होना, चौथा और 5वां अध्याय गोकर्ण धुंधकारी उपाख्यान और भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ महात्म्य का 6ठा अध्याय भागवत महापुराण श्रवण की विधि। तो नारायण भगवान की मंगल में कृपा से नारद और भक्ति का संवाद 3 अध्याय वाला कल जब विश्राम लिया था, उस समय शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा था कि महामना सूत जी, आप हमें ये बतलाइए कि भक्ति तो भक्ति है, देवी है, ज्ञान और वैराग्य उनके दोनों पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य का रोग मुक्त होना, भक्ति मां की अभिलाषा का पूरा होना, ये तो देवता है। क्या किसी पापी से पापी व्यक्ति का भी भागवत महापुराण के सुनने से उद्धार हुआ? क्या कोई पापी व्यक्ति पाप से मुक्त हुआ? नारायण जब इस तरह से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि पापी व्यक्ति का भी उद्धार हुआ, तो उस समय सूत जी महाराज जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसा दृष्टांत सुनाता हूँ जिसमें पापी से पापी व्यक्ति का भी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने से उद्धार हो गया। तुंगभद्रा नदी के तट पर नारायण अनुपम नाम का एक नगर था। उस अनुपम नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, सदा त्रिकाल संध्या करने वाले, स्व आत्मा में रमण करने वाले, अपने आप में सदा संतुष्ट रहने वाले, भगवान की अर्चन वंदन और पूजन करने वाले आत्मदेव ब्राह्मण सदा अपने कार्य में व्यस्त रहा करते हैं। संयोग की बात कहिए कि एक बार उन्हें स्मरण आया, उन्हें याद आई कि इंसान के कंधों पर 3 तरह का ऋण होता है, 3 तरह का कर्ज होता है। मुझे उस कर्ज से मुक्त होना है। और 3 तरह के कर्ज में पहला कर्ज होता है देवताओं का, दूसरा कर्ज होता है ऋषियों का, और तीसरा कर्ज होता है पितरों का, पूर्वजों का। इन तीनों ऋणों से इंसान को उऋण होना पड़ता है। इन तीनों ऋणों से, कर्ज से इंसान को मुक्त होना पड़ता है। तो नारायण देवताओं के कर्ज से कैसे मुक्त हुआ जाए?
देवताओं के कर्ज से यदि मुक्त होना है तो देवताओं की पूजा करो। जिस तरह से हम लोग रामनवमी को, जन्माष्टमी को, गोपाष्टमी को, होली, दीपावली इत्यादि में देवताओं की पूजा करते हैं, इसको कहते हैं देव ऋण से मुक्त होना। और यदि ऋषियों की ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो ऋषियों की बताई हुई परंपरा के अनुसार नित्य प्रति यज्ञ करना, शिखा सूत्र को धारण करना, नारायण समय अनुसार अपने जीवन को शास्त्र विधि से यापन करना इत्यादि पंचदेव उपासना करना, जैसे कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव इत्यादि अपने मनुस्मृति के अनुसार बताए हुए जीवन को जीना। ऋषियों ने जो कहा कि हे भगवान, अस्तो मां सद्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। हे नाथ, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। हे नाथ, सब संसार का मंगल हो, सभी लोग प्रसन्न रहें। सुबह उठ करके सब जगत के लिए, संसार के लिए मंगलमय प्रार्थना करना। जिन ऋषियों ने हमें इंसान बनने के लायक बनाया, उन ऋषियों की परंपरा को निभाना, ऋषि ऋण से उऋण होना है। तो नारायण तीसरा ऋण है पितृ ऋण। नारायण पितृ ऋण का अर्थ है जिन पूर्वजों ने आपको अपना नाम दिया, आपको अपना गोत्र दिया, जिन पूर्वजों की आप संतान हैं, उन पूर्वजों की यथाविधि जो परंपरा है कि ये तुम्हारे कुल के इष्ट देवता हैं, ये तुम्हारे परिवार के गांव देवता हैं, ये तुम्हारे स्थान देवता हैं, इस तरह से पितृदेव तर्पण करना है, ये तुम्हारी कुल देवी है, मतलब वंश परंपरा का निर्वाह करना, उस कार्य को पूरा करना। नारायण ये कहते पितृ ऋण से उऋण होना। और नारायण वो पिता धन्य है जिसके आंखों देखते देखते उनके पुत्र पिता जैसे सत्कर्म करने लग जाए, तो सोच लेना कि पिता पितृ ऋण से उऋण हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि यदि मुझे पितृ ऋण से उऋण होना है तो गृहस्थ आश्रम में जाना होगा। संतान प्राप्ति के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद पुत्र को अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चला करके मैं पितृ ऋण से उऋण हो सकता हूँ। सो आत्मदेव ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मन बनाया। ऐसा संत और शास्त्र कहते हैं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम दो पहियों की गाड़ी है। गृहस्थ